क्या मराठी भाषा से आपको प्यार नहीं है? नहीं, प्यार है, पर वही हाल है कि हम 4 दिन में कौन सा मराठी सीखेंगे। ये सब रिक्शा वालों को विक्टिमाइज कर रहे हैं। ओके, तो इस पर आप क्या अपील करेंगे? निश्चित तौर पर मैं रिक्वेस्ट करूंगा, शांतिपूर्वक तरीके से हम सरकार को पत्र लिखने वाले हैं। सीएम साहब ने कहा कि हम कोई सख्ती नहीं करेंगे मराठी सीखने को लेकर। नहीं, सख्ती है ना, ये सख्ती है। हम यूपी वाले लोग के साथ में सख्ती है। नहीं, अगर आपको मराठी सीखने के लिए कहा जा रहा है बोलचाल की, तो कहाँ सख्ती होगी तिवारी जी? नहीं, सीखने के लिए कहा जा रहा है वो ठीक है, हाँ। पर आरटीओ वाले जो हैं 3 स्टार 4 व्हीलर लेके कहीं भी खड़े हो जा रहे हैं। घुमा के क्या पूछ रहे हैं? गांव खेड़े की बात कर रहे हैं, जो हम लोग को पढ़ाया गया वो नहीं पूछ रहे हैं हम लोग। मुंबई में ऑटो टैक्सी वालों को आरटीओ लगातार फाइन मार रही है। फाइन मार रही है ये बोलना ज्यादा ठीक नहीं होगा, नोटिस दे रही है। और नोटिस किस बात का दे रही है कि 1 महीने में आपको मराठी सीखनी होगी। जो ऑटो वाले मराठी बोल ले जा रहे हैं उनको सवाल भी ऐसे पूछे जा रहे हैं कि वो उसमें कंफ्यूज हो जा रहे हैं। ऑटो वालों की शिकायत ये है कि जो उनको सिलेबस में पढ़ाया गया, यानी यहाँ पर जो सिलेबस बनाया गया है जिसमें 15 पॉइंट लिखे गए हैं, ये उनको पढ़ाया गया है। जिसमें पहला है मुझे जाना है, मला येथे जायचं आहे। दूसरा है या बसा, आइए बैठिए, चलिए बैठिए, चला बसा, ले चलता हूँ मी तिकडे नेतो, ठीक है, ओके, कृपया सावकाश चालवा, कृपया गाड़ी धीरे चलाइए, चिंता मत कीजिए, चिंता करो नका। ये सारी बातें जो है मराठी में लिखी गई हैं। लेकिन इनसे पूछा जाता है तुम्ही तांदळाची भाजी खाता का? क्या आप चावल की भाजी खाते हैं? तुमचं गांव कोठे आहे? क्या आपका गांव कहाँ पर है? यानी सिलेबस के बाहर की बातें। और यहाँ पर ये रिक्शा वालों का ऐसा कहना है कि ये कंफ्यूज हो जा रहे हैं और रिक्शा खड़ी करके अब जो है ये दोबारा यूनियन के दफ्तरों में, आरटीओ के दफ्तरों में चक्कर लगा रहे हैं और यहाँ पर ये अपना धंधा बंद करके चक्कर लगा रहे हैं। पहले तो इनको मराठी सर्टिफिकेट जो दिया गया उसमें ये पढ़ाया नहीं गया, और दूसरा उनको जो पूछा जा रहा है वो सिलेबस के बाहर का है। तो कई रिक्शा वाले अपना धंधा बंद किए हैं। इसका खामियाजा ग्राहकों को भुगतना पड़ रहा है। ग्राहक जो सड़क पर हैं उन्हें अब रिक्शा मिलने में भी दिक्कत आ रही है। हम कुछ लोगों से बात करते हैं। आप बताएं, क्या नाम है आपका, क्या गांव है आपका? बाल मुकुंद पाल नाम है। और गांव कौन सा है? गांव हमारा भदोही है जी। आप बताएं पाल जी, क्या दिक्कत आ रही है आपको? मराठी सीखा है आपने, उसके बाद भी क्या प्रॉब्लम आ रही है? प्रॉब्लम यही आ रही है सर कि रुका के सर लोग कुछ मराठी भाषा भी पूछते हैं, हम नहीं बोल पाते हैं, हमारा सस्पेंड होता है लाइसेंस, बैच। और क्या आपको जो पढ़ाया गया है वही पूछा जा रहा है? नहीं, या अलग उसके पूछा जाता है सर, अलावा? अलग पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? पूछा जाता है यही, अब कुछ गांव खेड़े के बारे में पूछ लेते तो हमको नहीं मालूम पड़ता है। अच्छा, मतलब आपको जो पढ़ाया गया है, तुमच्याकडे सुट्टे पैसे आहे का, तुमचं नाव काय आहे, तुम्ही गाड़ी सावकाश चालवा, ये पूछते हैं या कुछ और पूछते हैं? कुछ और पूछते हैं। ये पूछते तो बता लेते रिक्शे वाले, भाई 4 दिन 5 दिन मेहनत की है, उनको तो पता ही है, 20-25 साल से रहते हैं हम हाँ। कि ये क्या होता है इसके बारे में। अब अलग पूछेगे गांव खेड़े में सर, हम नहीं बता पाएंगे। तो आपको क्या समस्या आ रही है? आप अपना धंधा बंद करके यहाँ पर आए हैं, क्या आप आरटीओ वालों की बातें समझ पा रहे हैं जो पूछते हैं? नहीं समझ पा रहे हैं, घुमा के पूछ रहे हैं सर। घुमा के क्या पूछ रहे हैं? गांव खेड़े की बात कर रहे हैं, जो हम लोग को पढ़ाया गया वो नहीं पूछ रहे हैं हम लोग से। अच्छा, आप लोगों को जो पढ़ाया गया, कितने महीने में पढ़ा आपने मराठी? हम लोग ये एक हफ्ते में 1 महीने में 4 बार हम लोग क्लास लिए। तो मराठी की सर्टिफिकेट लिया आपने? नहीं, अभी तो फिलहाल आज मिलने वाला है हम लोग को। हाँ, तो लेकिन क्लास लिया, इसके बाद आपको क्या पूछ रहे हैं? आरटीओ पकड़ा था आपको आरटीओ ने? नहीं, पकड़ रहे हैं सर, लेकिन वो दूसरे हिसाब से पूछ रहे हैं। गांव खेड़े की बात कर रहे हैं। ये जो 15 वाक्य पढ़ाया गया है वो लोग हम ये नहीं पूछ रहे हैं, दूसरा पूछ रहे हैं। अच्छा, आप ये बताएं कि यहाँ पर और भी कुछ ऑटो वाले हैं, आपको क्या सवाल पूछा जा रहा है? क्या नाम है आपका, क्या गांव है आपका? मेरा नाम श्याम बिहारी यादव है, मेरा गांव बनारस है। हाँ सर। क्या पूछ रहे हैं आपको? सर यही हम लोग से रिक्शा वाले से पूछ रहे हैं, बाहर की जो पढ़ाया गया है वो नहीं बोल रहे हैं, जो बाहरी है वही पूछ रहे हैं। तो उसमें हम लोग को कहाँ पढ़ाया गया है बाहर का? बाहरी में क्या पूछा जा रहा है? मतलब जैसे आपको पढ़ाया गया है, क्या आपके पास छुट्टे पैसे हैं, गाड़ी धीरे चलाइए, या फिर बाकी चीजें? उसके अलावा क्या सिलेबस? मराठी में जैसे कि तुम्हारे घर पे क्या बनता है, ये सब पूछ रहे हैं। अच्छा, तुम्हारे घर पे खाना क्या बनता है? हाँ। अच्छा, और तुम और जो है कि
तो आपने क्या रिक्शा कितनी बंद- दादा बहन है ये सब पूछ रहे अच्छा, हैं। कितने भाई बहन हैं? हाँ। क्या आपने रिक्शा बंद कर दी है? हम लोगों ने रिक्शा कल से ही बंद करके रखी है, डर से खाली की वो पावती बना रहे हैं सब। अच्छा, हम्म। अब पावती बना रहे हैं इसलिए रिक्शा हाँ। बंद कर दी है। हाँ। तो रिक्शा नहीं चलेंगे तो तुम्हारा घर कैसे चलेगा? अब वही नहीं साहब, आप ही लोग बताइए कैसे चलेगा घर। ओके, तो आप डरे हुए हैं, मतलब हाँ घबराए हुए हैं कि कहीं आरटीओ पकड़ ना ले। हाँ, वो लाइसेंस और परमिट कैंसिल न कर देगी। तो इसके लिए रिक्शा बंद की है। हम्म। अच्छा, आप बताएं आपका क्या नाम है? हमारा जी नाम है धर्मराज यादव, यादव जी, कौन सा जिला है? आजमगढ़। यादव जी, आप बताएं आपको क्या समस्या आ रही है? हमें समस्या आ रही है सर, मैं 2 दिन से रिक्शा बंद किया हूँ, क्यों? डर से बंद किया हूँ। कोई बोलो 25,000 15,000 फाइन मार रहे हैं। हम्म, हमें जो मराठी पढ़ाया गया है हम्म, वही प्रश्न क्वेश्चन करना चाहिए ना। हम क्या उनका रिश्तेदार है क्या? हमको पूरे गांव का बात कहेंगे हमको कि ये बताओ वो बताओ ये बताओ, वो हम कैसा सीखें? 1 साल बच्चा पढ़ता है, 1 साल स्कूल में पढ़ता है, 50% लाता है। हम 4 दिन में कितना परसेंट लाएंगे? हमको जो पढ़ाया गया है 4 दिन में वही क्वेश्चन हमसे पूछिए। जब मैं नहीं बता पाएंगे तो फाइन मारिए। आपने हमको घर का हाल चाल पूछेंगे तो हमको पूरा तो नहीं मालूम पड़ेगा ना, पूरा मालूम पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो आपने भी रिक्शा बंद की है? जी 2 दिन से बंद किया हम। ओके, आप ये बताएं क्या मराठी भाषा से आपको प्यार नहीं है? नहीं, प्यार है, पर वही हाल है कि हम 4 दिन में कौन सा मराठी सीखेंगे? या फिर बोलो कि हम चले 1 साल क्लास करें अपना रिक्शा बंद करके, हमारे बाल बच्चा खाने भी ना मरे। अब हम रिक्शा चलाएं कि हम क्लास करें चल के तो क्या आप 1 साल? वोट डालते समय भी पूछते हैं कि आपको मराठी आती है? कोई कुछ नहीं, कोई नहीं पूछता है। फिर तो हाँ, वोट तो ले लेता है, हाँ। तब तो कोई नहीं क्वेश्चन करता है कि मराठी आता है तभी वोट डालो। मैं वोटर हूँ, ऐसा भी नहीं कि बेटा वोटर हूँ। मुंबई के वोटर हैं? हाँ, कितने साल से वोट डाल रहे हैं? मैं जी 10 साल से डाल रहे हैं। अच्छा, तब तो कोई नहीं पूछता है कि तुम मराठी हो तभी वोट डालो। अब इसमें हमको जो पढ़ाया गया है वही क्वेश्चन करो ना। तो जो पढ़ाया गया है वो सवाल नहीं पूछ रहे हैं, ये इनका दुख है। आप सर बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम त्रिपुरारी पाठक है, पाठक जी, कौन से जिले के हैं? मैं आजमगढ़ जिला का हूँ। आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है? मतलब वही जो पढ़ाया हुआ है वो तो थोड़ा रट रहे हैं, रट्टा मार रहे हैं, डेली उसको भी मतलब पढ़ रहे हैं। अब दूसरा बाहर का पूछेंगे उसके लिए तो आप कितने साल से मुंबई में रहते हैं? मुंबई में हम रहते हैं 20 साल हो गया लगभग। 20 साल में कभी कोशिश नहीं की मराठी भाषा सीखने की? नहीं, कोशिश करते हैं, मतलब काम चलाओ जैसा थोड़ा मोड़ा आता है, लेकिन एकदम प्योर नहीं आता है। तो एकदम प्योर पूछा जा रहा है क्या सवाल हाँ, आपसे? तो क्या है कि थोड़ा मोड़ा जो ऐसा छोटा मोटा पूछेंगे उतना तो बता लेंगे। हाँ। जैसे बड़ा कुछ क्वेश्चन ऐसा पूछ देंगे तो आपके बच्चे मराठी पढ़ते हैं? हाँ, बच्चे अभी थोड़ा यहाँ के जो स्कूल में है? हाँ स्कूल में है, तो उसमें एक विषय वो लोग का मराठी का है। तो वो मराठी पढ़ रहे हैं, इसकी खुशी है आपको? हाँ, खुशी है। मराठी भाषा से कोई नफरत नहीं नहीं है? नहीं, मराठी भाषा का मैं सम्मान करता हूँ, मैं आदर करता हूँ मराठी भाषा का, लेकिन थोड़ा समय या तो मिले, ज्यादा मतलब 4-6 महीने का समय मिले तो थोड़ा सा और हम लोग का मराठी बोलने का ज्ञान थोड़ा और बढ़ जावे। बिल्कुल। हाँ। सर आप बताएं, ये मराठी जो भाषा है वो सिखाई गई है, ऐसा आरोप लग रहा है कई ऑटो टैक्सी वालों का कि आरटीओ वाले सवाल कुछ ज्यादा ही उनसे पूछ ले रहे हैं, गांव खेड़े का सवाल पूछ रहे हैं। तुम्ही तांदळाची रोटी खाता का? हो असं आहे, हाँ, पर असं आहे गाव खेड्याच्या भाषा तुम्ही वापरणार तर आम्ही काय करणार, आम्ही काय जवाब देणार? मला काय शिकवाय गेले आहेत, हा ताई कुठे जायचे आहेत, हा कुटुंब तुमचं घरीमध्ये किती कुटुंब आहेत, सुट्टे पैसे आहेत हा का? छोटे पैसे आहेत, ऑनलाईन आहेत, दोन्ही व्यवस्था तुमचं नाव आहेत. काय आहे? माझी नाव जयशंकर तिवारी आहेत. जयशंकर तिवारी, कुठे राहता आपण? आम्ही राहत्या माळा पोलीस क्वार्टरला, मालाड पोलीस क्वार्टर? माळा पोलीस अच्छा, क्वार्टर, मालाड पूनम पोलीस नगर. क्वार्टरला. हो, आणि किती वर्ष झाले मुंबईमध्ये आपल्याला? आमचा आता 32 झाले, 32 वर्ष झाले. वर्ष. तर हो तुम्हाला मराठी बोलायला येते का? हो, कारण का मी येते. तुमच्या सोबत मराठी बोलतोय हो. आणि तुम्ही चांगली मराठी बोलताय, हो. तर तुम्हाला काय वाटतंय की आरटीओ वाल्यांची ऑटो वाले का परेशान आहात? ये क्या समस्या हो रही है ऑटो वालों को? ये ते वाली- ते क्या समस्या? ऑफिस, हिंदी में बताएं क्या समस्या हो रही है? उनको ये लग रहा है कि इनको मराठी आना चाहिए, पूरा पूरा आना एकदम, चाहिए. जैसे पूरा. अवधी और भोजपुरी हाँ. आती है. हाँ, वैसा घाटी हमारा गांव का कोल्हापूरचा सोलापूरचा भाषा येऊन पाहिजे मला. लेकिन यहाँ तो 15 पॉइंट सिखाए गए थे तिवारी जी, तो 15 पॉइंट ही आरटीओ को पूछना चाहिए, ऐसा इनका कहना है ऑटो वालों का। हाँ, ऐसा ही है, हाँ, पर उनका कहना है कि पूरा आप सीख के आओ. अच्छा, तो नोटिस दे रहे हैं, नोटिस दे रहे हैं, बैच 1 महीना कैंसिल कर रहे हैं। लाइसेंस सस्पेंड, अच्छा, परमिट सस्पेंड, हाँ. तो ऐसा नहीं हो पाहिजे. तो अगर ऐसा हुआ तो आप लोग क्या काम करेंगे? ऑटो अगर नहीं चलाएंगे तो क्या काम करेंगे? अगर ऐसा हुआ काम तो बहुत है हमारे पास करने के लिए. हाँ,
यहाँ पर इनका ये भी कहना है कि गांव भेजने की तैयारी कर रहे हैं लोग। हाँ, गांव भेजने की तैयारी कर रहे हैं। कर रहे हैं? हाँ, आपको ऐसा लग रहा है? लग रहा है। कौन गांव भेज रहा है आपको? अभी कोई पार्टी भेज रही है कि सरकार भेज रही है? सरकार ही भेज रही है। लेकिन वो तो नहीं भेज रही है। कल सीएम साहब ने कहा कि हम कोई सख्ती नहीं करेंगे मराठी सीखने को लेकर। नहीं, सख्ती है ना, ये सख्ती है। हम यूपी वाले लोग के साथ में सख्ती है। नहीं, अगर आपको मराठी सीखने के लिए कहा जा रहा है बोलचाल की, तो कहाँ सख्ती होगी तिवारी जी? नहीं, सीखने के लिए कहा जा रहा है वो ठीक है, हाँ। पर आरटीओ वाले जो हैं 3 स्टार 4 व्हीलर लेके कहीं भी खड़े हो जा रहे हैं, वहाँ पे सख्ती कर रहे हैं वो लोग। अच्छा, वो सख्ती कर हाँ, रहे हैं। अच्छा, क्या कि सख्ती कर रहे हैं? तुम्हाला मराठी नाही येते, तुमचा लायसन्स सस्पेंड, हाँ, तुमचा परमिट सस्पेंड, अच्छा, बॅच नाही, गाडी जमा। गाड़ी जमा। हाँ, अच्छा, ऐसा भी बोल ऐसा रहे है। थे। अच्छा, तो यही है शायद वजह कि कल संजय निरुपम जो है प्रताप सरनाइक से मिले और उन्होंने ये अपील की है कि जो आरटीओ अफसर ज्यादा जाति कर रहे हैं या ज्यादा कठिन सवाल पूछ रहे हैं, उनके खिलाफ जो है सख्त एक्शन लिया जाए। और प्रताप सरनाइक जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, उन्होंने ये कहा हुआ है कि सख्त एक्शन लिया जाएगा। भाई साहब, आप बताएं क्या परेशानी हो रही है आप लोगों को? क्या दिक्कत आ रही है? तुम्ही मराठी आहात? तुम्ही मराठी आहात, तर ह्यांना जी प्रॉब्लेम आहे हे म्हणतात की सिलेबसच्या बाहेर, आता सिलेबस इथे लिहिला आहे राणे साहेबांनी आणि त्याच्या बाहेरून त्यांना प्रश्न विचारतात, तर त्याच्याबद्दल काय जेवढे बोलायचं? त्याला शिकायचे ते शिकलेत ना, जेवढे वाक्य सांगितले तेवढे शिकलेले आहेत सगळे लोक. ते शिकलेत, पण त्याच्या व्यतिरिक्त त्यांना विचारतात, त्याच्या व्यतिरिक्त त्याला येतच नाही, त्याला करणार काय? तेच ते म्हणतात. तर त्याच्यासाठी काय काय करायचं आता? ऑप्शन नाही त्याच्यासाठी ना, काय करू शकत नाही तो ये ते. बोल रहे हैं, ये क्या, काय नाव आपलं? माझं नाव बबन भीमराव आगडे. बबन भीमराव आगडे. ये बबन भीमराव आंगड़े हैं और ये महाराष्ट्रियन हैं। ये कह रहे हैं कि अगर जो सिलेबस में पढ़ाया गया है वही सवाल अगर इन ऑटो वालों से पूछेंगे तो ये बिल्कुल बोलेंगे। भाई साहब, आपका नाम क्या है? प्रेमचंद यादव, यादव जी, कौन सा जिला है आपका? जौनपुर। जौनपुर। आप बताएं कि आप मराठी जानते हैं अच्छे से? सीखे हैं जो सिलेबस की भाषा है? अच्छे से नहीं जानते हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं सर। थोड़ा बहुत जानते हैं, उससे ज्यादा पूछा जा रहा है क्या सड़क हाँ, पर? हाँ, उससे आरटीओ वाले ज्यादा पूछ रहे हैं? कुछ दूसरा कुछ पूछे जा रहा है, वहाँ पढ़ाया जा रहा है कुछ दूसरा, कुछ पूछा जा रहा है वहाँ कुछ दूसरा कुछ। दूसरा कुछ क्या पूछा जा रहा है? कुछ अलग पूछ रहे हैं? हाँ, कुछ अलग वही। अच्छा, तो उससे परेशान हो रहे हैं आप लोग? उससे हम लोग परेशान, तो आपका सब आपने थोड़ी गाड़ी हम लोग बंद पाएगा रखा होगा? बराबर। हाँ? धीरे धीरे सीखेंगे तब नहीं आएगा। 2-4 महीने में हम्म, ये बोलो कि 1 महीने में आ जाए तो नहीं आएगा सर। हम्म, बच्चा नहीं, हम लोग को स्कूल में जा रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ अभी। हाँ, आपका क्या नाम है? माझं नाव विकास सिंग आहे. विकास सिंग। हाँ. विकास सिंग, आपला जिला कुठला है? मेरा जिला भदोही जिला है. भदोही जिला है। हाँ. तो आपको भी ऐसा लगता है कि आरटीओ वाले ज्यादा सवाल पूछ रहे हैं? नहीं सर, अभी तक तो आरटीओ वाले हमसे मिले भी नहीं हैं मिले नहीं है। और थोड़ा सवाल 2 पूछ रहे हैं तो रिक्शा वाले 4 बता रहे हैं. हाँ, अभी मुझे ऐसा लग रहा है फाइन जो बता रहे हैं, फाइन मार रहे हैं. हाँ, 1 महीने का नोटिस दे रहे हैं, फाइन मार रहे हैं उनको जिसके पास बैच नहीं है, जिसके पास लाइसेंस नहीं, नल्ला गाड़ी चला रहे हैं, उनको फाइन तो पड़ेगा ही. हाँ। मेरा ये तो मानना है. लेकिन सिलेबस के बाहर के सवाल अगर पूछेंगे तो आप उससे सहमत हैं आरटीओ नहीं वाले? सर, अब अभी तो वो था हाँ। 15 में दिखाया गया था. वो हाँ। पोस्टर लेके 15 सवाल जो था उसी में से पूछ रहे थे. वकील वहाँ पे मुझे रोक नहीं पाए, वो मैं निकल गया था. ठीक है, ठीक है। आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? क्या सर नाम हम क्या कहें, मुकेश का। हाँ, मुकेश। हाँ। तो आप भी यही मानते हैं कि सवाल ज्यादा पूछ रहे हैं? हम मानते हैं सर, सवाल पूछते ही हैं। हाँ। दूसरा तीसरा सवाल पूछेंगे, जो पढ़ा रहे हैं वो तो पूछ नहीं रहे हैं। अभी यहाँ पर यूनियन के जो अध्यक्ष हैं धड़क ऑटो रिक्शा चालक मालक संघ, अभिजीत राणे हमारे साथ हैं। राणे साहब, एक ये सवाल है ऑटो वालों का कि जो सिलेबस में आप उनको पढ़ा रहे हैं 15 सवाल बोलचाल की भाषा वाला, पूछा कुछ उससे ज्यादा ही जा रहा है। ये बात तो संजय निरुपम ने भी उठाई। नहीं, निश्चित रूप से जो मराठी पढ़ाई गई है वो ही पूछना चाहिए, ऐसा मेरा आरटीओ और पुलिस अधिकारियों को रिक्वेस्ट है। क्योंकि पिछले 4-5 दिनों से जो कार्रवाई हो रही है वो आउट ऑफ द सिलेबस, मतलब जो 15 क्वेश्चंस जो पढ़ाए गए हैं, जो मराठी शब्द का जो उच्चारण सिखाया गया है वो छोड़ के पूछा जा रहा है। तो ये कॉन्ट्रडिक्टरी है और ये सब रिक्शा वालों को विक्टिमाइज कर रहे हैं। ओके, तो इस पर आप क्या अपील करेंगे? निश्चित तौर पर मैं रिक्वेस्ट करूंगा, शांतिपूर्वक तरीके से हम सरकार को पत्र लिखने वाले हैं, पुलिस प्रशासन को पत्र लिखने वाले हैं, आरटीओ को पत्र लिखने वाले हैं। अगर वो ठीक तरीके से समझते तो ठीक है, नहीं तो हम हमारा तीव्र रूप आजमाएंगे। आप भी कुछ समय चाहते हैं, जैसे हाजी राफत चाह रहे हैं, संजय निरुपम चाह रहे हैं, आप भी कुछ समय चाहते हैं बढ़ाकर सरकार से मोहलत? हमने 100 दिन बढ़ाने की रिक्वेस्ट की थी, मगर हमारे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है वो बड़े एडमेंट है इस मुद्दे पर कि इतने सालों से ये यहाँ पर ही रहते हैं,
बट निश्चित रूप से हमारे रिक्शा वाले बड़े पॉजिटिव है, उनको मराठी सीखना है, वो सीख रहे हैं और उनका प्रयास जारी है। तो अभिजीत राणे यहाँ पर ये कहते हुए कि मराठी सीखने की पूरी कोशिश जो है वो ऑटो वाले कर रहे हैं। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो सिलेबस में पढ़ाई गई बातें हैं उन बातों से ज़्यादा ऑटो वालों से ना पूछा जाए, क्योंकि सीधी बात है, कोई नई भाषा है, कोई नया सब्जेक्ट है और कोई नई जानकारी अगर लेनी है तो जो जानकारी सिलेबस में रख कर पढ़ाई जाएगी, बातें वही पूछी जाएं तो जवाब भी वही दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, अभी भी बहुत सारी ऑटो जो है वो यहाँ पर चल रही हैं। कुछ ऑटो वाले जो है वो हड़ताल पर चले गए हैं। वो ये कह रहे हैं कि तब तक वो ऑटो नहीं चलाएंगे जब तक उनको मोहलत नहीं दी जाती है ऑटो चलाने के लिए, मराठी सीखने की। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो मोहलत है वो देने की बात महाराष्ट्र सरकार अब तक नहीं कर रही है, लेकिन इतना जरूर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोई भी सख्ती जो है वो नहीं बरती जाएगी। प्यार से ही उनसे नियमों का पालन करने की अपील महाराष्ट्र सरकार कर रही है। लेकिन मराठी भाषा सीखना ज़रूरी है, ये बात महाराष्ट्र सरकार साफ तौर पर कह रही है। ऐसे नियम भी बना दिए गए हैं, आरटीओ का एक्शन भी चल रहा है। ऑटो वाले जो नॉन मराठी हैं, अमराठी ऑटो वाले हैं, जो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर या कहीं दूसरे राज्यों से मुंबई में आकर ऑटो चलाते हैं, टैक्सी चलाते हैं, वो कहीं ना कहीं आरटीओ की कार्रवाई को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि सवाल कुछ ज़्यादा ही पूछे जा रहे हैं, बाहरी सवाल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, जिससे वो कंफ्यूज हो रहे हैं और उनको नोटिस थमाई जा रही है। अब इसका क्या सॉल्यूशन निकलता है ये आने वाले कुछ समय में पता चलेगा। कैमरामैन साईं के साथ जयप्रकाश सिंह, TV9 भारतवर्ष, मुंबई।